मेरा पूरा जीवन दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था और वहां के आंकड़ों को समझने में बीत गया। मैं एक विदेशी विश्लेषक हूं जिसने हमेशा भारत को केवल एक उभरते हुए बाजार के रूप में देखा था। मेरी नजर में यह केवल एक ऐसा देश था जहां व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा तो मेरी सारी समझ गलत साबित हो गई। हवाई अड्डे पर पैर रखते ही मैंने एक अजीब सी हलचल देखी। लोग दुनिया के हर कोने से आ रहे थे। यह सिर्फ व्यापार या पर्यटन नहीं था, उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। वे थके हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पवित्र भूमि की खोज में आए हों जहां उन्हें शांति और अपनापन मिल सके। मैंने हमेशा सोचा था कि लोग बेहतर जीवन के लिए पश्चिमी देशों की ओर भागते हैं, वहां सुख है और भौतिक सुविधाएं हैं। लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा था। दुनिया भारत की ओर क्यों आ रही है? क्या यह सिर्फ यहां की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है? नहीं, जवाब कुछ और था। अगले दिन मैं दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। मैंने अपने सारे कागज और कलम अपने विश्राम गृह में ही छोड़ दिए। आज मैं संख्याओं के चश्मे से नहीं, बल्कि एक इंसान की नजर से भारत को देखना चाहता था। सदियों पुरानी इस धरती की असली आत्मा को महसूस करना चाहता था। तभी मेरी नजर एक दृश्य पर पड़ी जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े थे। वे रास्ता भटक गए थे और बहुत परेशान लग रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और माथे पर पसीना था। पश्चिमी देशों में शायद लोग अपनी धुन में चलते रहते, किसी के पास रुकने का समय नहीं होता। लेकिन यहां अचानक एक नौजवान अपने रास्ते से रुक गया। उसने उस बुजुर्ग का हाथ बहुत ही सम्मान के साथ पकड़ा। वह उन्हें सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में ले गया। उसने अपने पास रखा, पानी उन्हें पिलाया और तब तक उनके पास खड़ा रहा जब तक कि वे पूरी तरह से शांत नहीं हो गए। इसके बाद उसने किसी से रास्ता पूछा और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चल पड़ा। वह नौजवान उस बुजुर्ग को नहीं जानता था, उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। उस नौजवान ने यह किसी स्वार्थ या मजबूरी में नहीं किया, यह उसके संस्कार थे, उसका धर्म था। मुझे वहां खड़े होकर एहसास हुआ कि इस देश में लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, यहां अजनबी भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इसे ही शायद वे लोग कर्म कहते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। यही वह पल था जब मुझे समझ आया कि दुनिया भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही है। लोग यहां सिर्फ पैसा कमाने नहीं आते, वे उस अपनेपन की तलाश में आते हैं जो पश्चिमी दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो गया है। यह देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक विशाल परिवार है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी गर्माहट है जो किसी भी इंसान के दिल को पिघला सकती है। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या पूरे भारत की यही कहानी है। मेरी आंखों के सामने से मेरे सारे पुराने आंकड़े और रिपोर्ट मिट चुके थे। मुझे भारत की वह सच्ची तस्वीर दिखनी शुरू हो गई थी जिसे दुनिया की कोई भी किताब नहीं समझा सकती थी। अगले दिन मैंने भारत को और करीब से समझने के लिए रेलगाड़ी से यात्रा करने का निर्णय लिया। मैंने हमेशा सुना था कि असली भारत उसके गांवों और उसकी रेलगाड़ियों में बसता है। जब मैं डिब्बे में चढ़ा तो वहां बहुत भीड़ थी। हर तरफ लोग थे और उनके चेहरों पर एक अलग ही तरह का सुकून था। मेरे सामने एक बहुत ही साधारण सा परिवार बैठा था। उनके पास बहुत कीमती सामान नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि और शांति थी। दोपहर का समय हुआ और उस परिवार ने सूती कपड़े में बंधा हुआ अपना भोजन निकाला। उनके पास घर की बनी सादी रोटियां और सब्जी थीं। पश्चिमी दुनिया में जब हम यात्रा करते हैं तो अपना भोजन खुद खाते हैं और दूसरों से नजरें चुराते हैं। कोई किसी अजनबी से अपना भोजन नहीं बांटता। लेकिन यहां उस परिवार के बुजुर्ग ने भोजन का पहला निवाला खाने से पहले मेरी ओर देखा। उन्होंने बहुत ही प्रेम से अपने हाथों से मुझे एक रोटी दी और कहा कि हमारे यहां अतिथि देवो भव की परंपरा है। उनका मानना था कि मेहमान ईश्वर का ही एक रूप होता है। मैं पूरी तरह से हैरान था। एक विदेशी अजनबी जिसे वे जानते तक नहीं, उसके साथ वे अपना सीमित भोजन बांट रहे थे। मैंने वह रोटी खाई और मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट और पवित्र भोजन ग्रहण किया है। वह सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं था, उसमें एक मां का प्यार और एक पिता का आशीर्वाद मिला हुआ था। ये एहसास मेरे लिए बिल्कुल नया था। हमारी यात्रा आगे बढ़ रही थी कि अचानक डिब्बे में एक हलचल हुई। कुछ दूरी पर बैठे एक बुजुर्ग यात्री को
अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वे पसीने से तरबतर होकर गिर पड़े। अगर यह पश्चिमी देशों का कोई बड़ा शहर होता तो लोग घबरा जाते, किसी सरकारी सहायता का इंतजार करते और कानूनी उलझनों से बचने के लिए उस व्यक्ति से दूरी बना लेते। वहां लोग पहले खुद को बचाते हैं, लेकिन यहां जो हुआ उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। चंद पलों के भीतर पूरा डिब्बा एक परिवार में बदल गया। किसी ने तुरंत अपनी जगह खाली की ताकि बुजुर्ग आराम से लेट सकें। किसी ने अपने बर्तन से पानी निकाला और उनके चेहरे पर छींटे मारे। किसी ने उनके हाथ पैर मलने शुरू किए और एक नौजवान दौड़कर दूसरे डिब्बे से किसी चिकित्सक को ढूंढ लाया। वहां कोई किसी से उसकी जाति, उसका धर्म या उसकी हैसियत नहीं पूछ रहा था। वहां बस एक इंसान दूसरे इंसान के प्राण ऐसा है कर सत्तर को मजमनता है बचाने का निस्वार्थ प्रयास कर रहा था। यह सब इतनी जल्दी और इतनी सच्ची भावना से हुआ कि मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपना कागज निकाला और उस पर लिखा कि दुनिया की कोई भी तकनीक और कोई भी पैसा इस भावना को नहीं खरीद सकता। इस देश की असली दौलत इसके बड़े खजानों में नहीं, बल्कि इन बास में हिता कसान तार इन बाद एक आठ आने का साधारण लोगों के दिलों में बसती है। वे एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। यही उनका असली धर्म है और इसी सेवा भाव से उनका सच्चा कर्म बनता है। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी और मेरे भीतर के सारे पुराने भ्रम टूट रहे थे। मुझे अब समझ आ रहा था कि क्यों यह देश हजारों सालों से हर तूफान का सामना करके भी मजबूती से खड़ा है। क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती है तो यह देश कभी बिखरता नहीं है, बल्कि एक विशाल परिवार की तरह एकजुट हो जाता है। कुछ दिन बाद मैं भारत की व्यवस्था को समझने के लिए एक साधारण से राजकीय चिकित्सालय में गया। पश्चिमी दुनिया में जब कोई बीमार पड़ता है और चिकित्सालय जाता है तो सबसे पहले उसके कागज देखे जाते हैं। यह देखा जाता है कि उसके पास धन है या नहीं। वहां इंसान की जान से बड़ा उसका पहचान पत्र और बीमा होता है। मुझे लगा था कि भारत जैसे विशाल देश में जहां इतनी आबादी है वहां भी ऐसा ही होता होगा। वहां भारी भीड़ होगी, अव्यवस्था होगी और लोग बस अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन भारत की इस पवित्र धरती पर मैंने जो देखा उसने मेरी सोच की जड़ें पूरी तरह से हिला दी। मैं चिकित्सालय के एक कोने में खड़ा था, तभी वहां एक बहुत ही गरीब और बुजुर्ग माताजी आईं। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वे दर्द से बुरी तरह कराह रही थीं और उनके साथ कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा क्योंकि उनके पास देने के लिए धन नहीं था और न करता है ही कोई रसूख। मेरी पश्चिमी सोच मुझे यही बता रही थी कि बिना पैसे के उन्हें इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन तभी जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक युवा चिकित्सक भागता हुआ उनके पास आया। उसने यह नहीं पूछा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। उसने कोई पर्चा या कोई पहचान पत्र नहीं मांगा। उस नौजवान ने उस बुजुर्ग महिला के पैर छुए और बहुत ही नम्रता से कहा कि माता जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा यहाँ है। उसने उन्हें तुरंत अपने हाथों से सहारा देकर एक बिस्तर पर लिटाया और बिना एक पल गंवाए उनका उपचार शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गया। पश्चिमी देशों में व्यवस्था और नियम सबसे ऊपर होते हैं और इंसान उसके नीचे दब जाता है, परंतु इस महान देश में इंसानियत सबसे ऊपर है और सारी व्यवस्था केवल उस इंसानियत की सेवा के लिए बनी है। वहां के कर्मचारी उस गरीब माताजी की साथ ही गरीब माताजी की मुद्देवागत महता ऐसे देखभाल कर रहे थे जैसे वह सच में उनकी सगी मां हो। कोई उन्हें पीने के लिए पानी दे रहा था तो कोई बहुत ही स्नेह से उनके माथे का पसीना पोंछ रहा था। मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, दुनिया भर के नियम और कानून सीखे, लेकिन सच्ची मानवता का पाठ मुझे भारत के इस छोटे से चिकित्सालय में सीखने को मिला। यह केवल एक व्यक्ति की अच्छाई नहीं थी, यह इस देश की मिट्टी में और यहाँ के लोगों की आत्मा में बसा हुआ संस्कार था। यह वह असली कर्म है जिसके बारे में इनके महान ग्रंथों में लिखा है। यहाँ लोग केवल अपने लिए सांस नहीं लेते, वे दूसरों के दुखों को हरने के लिए और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए जीते हैं। मुझे अपने भीतर एक गहरा एहसास हुआ कि भारत की असली शक्ति उसके ऊंचे भवन या उसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। इस देश की असली शक्ति इसके लोगों का हृदय, एक ऐसा विशाल हृदय जो किसी अजनबी के दर्द को देखकर भी पिघल जाता है और उसे अपना परिवार मान लेता है। यही वह असली भारत है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। भारत की इस पवित्र भूमि पर मुझे आए हुए
अब कई सप्ताह बीत चुके थे। मैं दूसरों के जीवन में हो रहे चमत्कारों को देखकर हैरान था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि अगला चमत्कार मेरे अपने जीवन में होने वाला है। एक दिन मुझे अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर एक छोटे से गांव में जाना पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई और अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया। देखते ही देखते बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। मैं रास्ता भटक चुका था, चारों ओर घुप अंधेरा था। इसी आपाधापी में मेरा बटुआ भी कहीं गिर गया, जिसमें मेरा सारा धन और पहचान के कागज थे। मैं एक अजनबी जगह पर बिल्कुल अकेला था। मेरे पास न तो सिर छुपाने की कोई जगह थी और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। मैं पूरी तरह से भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। पश्चिमी देशों में अगर आप रात के अंधेरे में किसी के दरवाजे पर जाएं, तो लोग डर के मारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। वहां हर अजनबी को शक की नजर से देखा जाता है। मैं भी इसी डर के साए में एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी सामने के एक छोटे से कच्चे घर का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग व्यक्ति लालटेन लेकर बाहर आए। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी दयनीय स्थिति देखकर वे तुरंत मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, किस देश से आया हूं या मेरा धर्म क्या है। उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के भीतर ले गए। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन उनके मन की विशालता का कोई अंत नहीं था। घर के भीतर उनकी पत्नी ने तुरंत एक साफ सूती तौलिया और पहनने के लिए अपने बेटे के सूखे कपड़े मुझे दिए। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई और मुझे गर्माहट दी। कुछ ही देर में उस माता जी ने पीतल की थाली में गर्म रोटियां और साधारण सी सब्जी मेरे सामने रख दी। भोजन करते समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए उन बुजुर्ग से कहा कि मेरा सब कुछ खो गया है और मेरे पास आपको देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वे बहुत ही आत्मीयता से मुस्कुराए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि हमारे संस्कारों में अतिथि साक्षात ईश्वर का रूप होता है। क्या कोई अपने घर आए ईश्वर से भोजन के बदले पैसे मांगता है? यह तो हमारा परम धर्म है और पिछले जन्मों का कोई शुभ कर्म रहा होगा कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में जमीन पर लेटकर मुझे जो नींद आई, वैसी शांति मैंने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। मुझे लगा जैसे मैं मीलों दूर अपने घर में अपनी मां की गोद में सो रहा हूं। अगले दिन जब मैं विदा लेने लगा तो पूरे गांव के लोग मुझे छोड़ने आए। किसी ने मुझे रास्ते के लिए फल दिए तो किसी ने थोड़ा धन मेरी जेब में रख दिया। उस दिन मैंने हमेशा के लिए अपने सारे आंकड़े और पुरानी सोच को त्याग दिया। मुझे समझ आ गया कि यह महान देश केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता हृदय है। इस देश ने मुझे एक अजनबी से अपना बेटा बना लिया था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस पश्चिमी दुनिया की अंधी दौड़ में वापस नहीं लौटूंगा। यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। मैंने उस छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के दिए की रोशनी में अपने देश एक पत्र लिखा। मेरे दफ्तर के लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरी खोज का परिणाम क्या है और मैं वापस कब आ रहा हूं। मैंने अपने पत्र में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। मुझे वह सच्चा धन मिल गया है जिसे हमारी पश्चिमी दुनिया ने भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में बहुत पहले ही खो दिया था। मैंने उन्हें बताया कि भारत केवल कागजों पर खींची गई कोई सीमा रेखा नहीं है। यह एक जीती जागती आत्मा है। हजारों सालों से न जाने कितने बाहरी लोगों ने इस पवित्र भूमि पर आक्रमण किया, इसे लूटा और इसकी महान संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन यह देश आज भी पूरे सम्मान के साथ खड़ा है। इसका कारण यहाँ की सेना या यहाँ का व्यापार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों का अटूट धर्म और उनके गहरे संस्कार हैं। जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है तो यह पूरा देश एक विशाल परिवार की तरह एकजुट हो जाता है। हमारी पश्चिमी दुनिया में हमने आसमान छूने वाली बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली और चांद तक पहुंचने का रास्ता भी खोज लिया, लेकिन हम एक इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता भूल गए। वहां लोग भारी भीड़ में भी भीतर से बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन भारत में कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं होता। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख और दुख में पूरी तरह से शामिल होते हैं। वे एक बिल्कुल अजनबी इंसान को भी ईश्वर का रूप मानकर उसे गले लगा लेते हैं। यही सनातन सत्य है और यही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। मैं एक अनजान विदेशी बनकर इस पवित्र भूमि पर आया था,
लेकिन आज मैं इसी मिट्टी का एक हिस्सा बन गया हूं। मुझे भारत की इस महान और दयालु संस्कृति ने पूरी तरह से अपना लिया है। जो सच्ची शांति मुझे यहाँ के इन साधारण लोगों के बीच और यहाँ के छोटे गांवों की पगडंडियों पर मिली है, वह मुझे दुनिया की किसी भी दौलत से कभी नहीं मिल सकती थी। मेरा अब एक ही लक्ष्य है कि मैं अपना बाकी का पूरा जीवन इसी पवित्र भूमि और यहाँ के लोगों की निस्वार्थ सेवा में बिता दूं। इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति से मेरा केवल यही कहना है कि अपने देश की इस महान संस्कृति और अपने संस्कारों पर हमेशा गर्व करें। इसे कभी ना भूलें, क्योंकि यही आपकी और इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस संदेश को अपने पूरे परिवार और सभी मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। मैंने शहर की उस चकाचौंध को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और गंगा मैया के किनारे बसे एक छोटे से गांव को अपना नया घर बना लिया। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं इस सादे जीवन में ढल नहीं पाऊंगा, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे ऐसे अपनाया जैसे मैं जन्म से ही उनके बीच का एक हिस्सा रहा हूं। मैंने उनके साथ खेतों में काम करना शुरू किया। जब मैं पहली बार पसीने से लथपथ होकर मिट्टी में अपने हाथ गंदे कर रहा था, तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जो मुझे पश्चिमी देशों के ऊंचे और ठंडे दफ्तरों में कभी नहीं मिली थी। हमारे पश्चिमी समाज में लोग केवल अपने लिए धन कमाते हैं और अपनी व्यक्तिगत सफलता पर गर्व करते हैं, लेकिन यहाँ खेतों में काम करते हुए मैंने देखा कि एक किसान केवल अपने परिवार के लिए बीज नहीं बोता, वह यह सोचकर बीज बोता है कि इस अनाज से न जाने कितने अनजान लोगों की भूख मिटेगी और कितने बेजुबान पक्षियों को दाना मिलेगा। यह उनका कर्म योग है, बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते जाना और उसका फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। हर सुबह सूर्योदय से पहले पूरा गांव गंगा मैया के पवित्र किनारे पर इकट्ठा होता है। वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता और न ही कोई अमीर या गरीब होता है, सब एक समान होते हैं। जब वे लोग नदी के ठंडे और पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और आंखें बंद करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो उनके चेहरों पर जो विश्वास और शांति होती है, वह दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिल सकती। यह शांति भीतर से आती है, उस सत्य को जानने से आती है कि हम सब एक ही परम शक्ति के अंश हैं। एक दिन मैंने एक बुजुर्ग किसान से पूछा कि आप दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपके पास बहुत ज्यादा धन या सुख सुविधाएं नहीं हैं, क्या आपको इस बात का कभी दुख नहीं होता? उस बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि बेटा, यह धन और दौलत तो इसी धरती की मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो हम दूसरों के भले के लिए करते हैं, वही हमारे साथ ऊपर जाएगा। असली धन तो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो जन्मों जन्मों तक हमारी आत्मा के साथ चलते हैं। उस दिन मुझे समझ आ गया कि भारत की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत क्यों हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भौतिक वस्तुओं को नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने धर्म को अपना असली खजाना मानते हैं। पश्चिमी दुनिया बाहरी सफलता के पीछे भाग रही है, जबकि भारत सदियों से आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। खेतों की उस सपने के लिए पवित्र मिट्टी ने मुझे वह ज्ञान दे दिया जो मैं दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भी नहीं सीख पाया था। समय बीतता गया और मैं इस पवित्र गांव के जीवन में पूरी तरह रम गया, लेकिन जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। एक वर्ष वर्षा ऋतु में गंगा मैया का जल स्तर अचानक बहुत बढ़ गया। लगातार कई दिनों तक भयंकर वर्षा होती रही। गांव के कई कच्चे घर पानी में डूब गए और किसानों की महीनों की मेहनत से उगाई गई फसलें नष्ट हो गईं। पश्चिमी देशों में जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो लोग स्वार्थी हो जाते हैं। हर कोई केवल अपना और आप तक बनाकर आपदा आपदा मिसाल कर और अपने परिवार का पेट भरने की सोचता है। दुकानों पर सामान लूटने की होड़ मच जाती है और लोग केवल सरकार की मदद का इंतजार करते हैं। लेकिन यहां मैंने जो देखा, उसने मुझे एक बार फिर निशब्द कर दिया। इस भयंकर संकट के समय में भी किसी ने अपना धैर्य नहीं खोया। गांव का सबसे ऊंचा और पक्का स्थान हमारा पुराना मंदिर था। पूरा गांव उसी मंदिर में इकट्ठा हो गया। जिनके घर सुरक्षित थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। यह कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह उनका अपनापन था। सबसे अद्भुत बात तो यह थी कि भोजन की भारी कमी होने के बावजूद किसी ने भी अपना अनाज छुपा कर नहीं रखा। हर परिवार ने अपने घर में बचा हुआ थोड़ा बहुत राशन मंदिर के प्रांगण में लाकर रख दिया।
वहां एक विशाल चूल्हा जलाया गया और गांव की सभी माताओं ने मिलकर सबके लिए भोजन पकाया। उस दिन मैंने देखा कि जब एक गरीब किसान अपने हिस्से की आधी रोटी किसी भूखे अजनबी बच्चे को खिला रहा था तो उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक ईश्वरीय चमक थी। किसी ने भी भगवान को इस विपत्ति के लिए दोष नहीं दिया। गांव के बुजुर्गों ने शांत स्वर में कहा कि यह भी ईश्वर की कोई परीक्षा है और हमारे पिछले जन्मों का कोई कर्म है जिसे हमें मिलकर काटना है। रात के समय जब बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, तब मंदिर के भीतर सब लोग मिलकर ईश्वर के भजन गा रहे थे। उनके स्वरों में जो शक्ति और विश्वास था वह बाहर चल रहे किसी भी तूफान से ज्यादा गहरा और मजबूत था। उस रात मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि भारत की यह महान सभ्यता हजारों वर्षों से क्यों जीवित है। जब संकट आता है तो पश्चिमी दुनिया के लोग भीतर से टूट जाते हैं क्योंकि वे केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन भारत के लोग कभी नहीं टूटते क्योंकि वे एक दूसरे के लिए जीते हैं। उनका यह निस्वार्थ प्रेम और उनका यह अखंड विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है, जिसे दुनिया की कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई भी विपत्ति कभी नहीं तोड़ सकती। समय नदी की धारा की तरह बहता गया और अब मेरे बालों में पूरी तरह सफेदी आ चुकी है। इस पवित्र गांव की मिट्टी में रहते हुए मुझे कई दशक बीत चुके हैं। मैंने उस भयंकर आपदा के बाद इस गांव को फिर से अपने पैरों पर खड़े होते देखा है। यह कोई ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं था, बल्कि यह प्रेम और विश्वास का निर्माण था जिसे इस गांव के लोगों ने मिलकर किया था। आज जब मैं गांव के छोटे बच्चों को देखता हूं जो सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूते हैं और फिर मिट्टी में खेलने दौड़ जाते हैं, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैं उनमें उसी सनातन धर्म और कर्म की झलक देखता हूं जिसने मुझे उस रात एक अजनबी से इस परिवार का हिस्सा बना लिया था। वे बच्चे बड़े होकर चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन उनकी आत्मा में बसा यह संस्कार उन्हें हमेशा एक सच्चा इंसान बनाए रखेगा। मेरी जीवन यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपना सारा जीवन पश्चिमी देशों की उन ऊंची और ठंडी इमारतों में बिता दिया होता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि सच्चा जीवन क्या होता है। मैंने वहां केवल पैसा साधार की बात है कमाया होता, लेकिन यहां मैंने एक पूरा परिवार कमाया है। इस कहानी को सुनने वाले भारत के हर नागरिक से आज एक बुजुर्ग का यही विनम्र निवेदन है कि अपनी इस महान संस्कृति को कभी मत भूलना। पश्चिमी दुनिया की चकाचौंध दूर से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से वह बहुत अकेली और खोखली है। असली सुख और शांति आपके अपने घर में, आपके अपने परिवार में और आपके अपने धर्म में है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अपने भीतर के उस भारतीय को कभी मरने मत देना जो दूसरों के दर्द में रोता है और दूसरों की खुशी में हंसता है। भारत केवल एक देश का नाम नहीं है, यह पूरी मानवता की आशा है। जब तक इस पवित्र धरती पर दया और प्रेम का यह दीप जलता रहेगा, तब तक दुनिया में कहीं भी अंधेरा नहीं हो सकता। अपनी इस पवित्र भूमि और इसके महान संस्कारों पर हमेशा गर्व करना, इस संदेश को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाना, ताकि उन्हें भी अपनी महान जड़ों का हमेशा स्मरण रहे।